नमस्ते सब लोग। आज हम भगवान कृष्ण से कुछ कालातीत ज्ञान में गोता लगा रहे हैं। उनकी शिक्षाएं, विशेष रूप से भगवद गीता में अर्जुन के साथ साझा की गई शिक्षाएं, हमें अपने जीवन में उद्देश्य और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए अविश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान करती है। आइए कृष्ण से कुछ सबक तलाशें जो हमारे सोचने, कार्य करने और बढ़ने के तरीके को बदल सकते हैं। पाठ एक, अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, परिणाम पर नहीं। कृष्ण की सबसे गहन शिक्षाओं में से एक परिणाम से जुड़े बिना अपने कर्तव्य या उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है। वह कहता है, तुम्हें अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हो। हम कितनी बार कुछ करने के लिए निकलते हैं केवल असफलता के डर से हतोत्साहित होने के लिए। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सफलता या असफलता गौण है। वास्तव में जो मायने रखता है वह है अपने कर्तव्यों और अपने स्वयं के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता। जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो परिणामों की चिंता किए बिना हम स्वाभाविक रूप से तनाव और चिंता को कम करते हैं। कृष्ण हमें अपने धर्म, आंतरिक आह्वान या कर्तव्य के साथ खुद को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब हम अपने स्वयं के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे कार्य अधिक सार्थक हो जाते हैं और हम परिणाम की परवाह किए बिना पूर्ति पाते हैं। टेक अवे, असफलता के डर को छोड़ दें। अपने आप को अपने कार्यों के लिए समर्पित करें, पुरस्कारों के लिए नहीं। यह मानसिकता आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए सशक्त बनाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पाठ दो, संदेह और भय पर काबू पाए। अर्जुन युद्ध के मैदान में आत्मसंदेह और भय से पंगु हो गया था, लड़ने में झिझक रहा था। कृष्ण उससे कहते हैं, वीर मन से खड़े हो जाओ। कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि आत्मसंदेह केवल मन की एक अस्थायी स्थिति है जो हमें अपनी ताकत देखने से रोकती है। इस बारे में सोचें कि हम कितनी बार खुद को कार्रवाई करने से रोकते हैं क्योंकि हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं। कृष्ण सिखाते हैं कि भय और संदेह बादलों की तरह है। वे हमारी क्षमता के सूर्य को अस्थायी रूप से अस्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन वे गुजर जाते हैं। आपके भीतर महानता प्राप्त करने की शक्ति है, लेकिन आपको पहले खुद पर विश्वास करना चाहिए। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, इसके बावजूद आगे बढ़ने की इच्छा है। वह हमें सलाह देते हैं कि हम अपनी कमजोरियों के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करें और भरोसा रखें कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम है। टेक अवे, संदेह और भय स्वाभाविक लेकिन अस्थायी है। हिम्मत और खुद पर विश्वास के साथ आगे बढ़े। पाठ तीन, समानता का अभ्यास करें, संतुलित रहे। कृष्ण एक और सीख सिखाते हैं, वह है संभव का महत्व, जो सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहने की क्षमता है। वह कहता है, आनंद और पीड़ा, लाभ और हानि, जीत और हार के साथ एक जैसा व्यवहार करो। ऊंच नीच, जीत हार से भरी है जिंदगी। हालांकि अगर हम हर छोटे झटके को हमें हतोत्साहित करने की अनुमति देते हैं तो हम बहुत दूर नहीं जाएंगे। कृष्ण हमें शांत और शांत मन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, चाहे हम किसी भी चीज का सामना करें। सच्ची ताकत बाहरी घटनाओं से अविचलित रहने की क्षमता में निहित है। पाठ चार, निस्वार्थ सेवा में सच्ची संतुष्टि है। कृष्ण का अर्जुन को दिया गया संदेश एक प्रकार से सभी के भले के लिए कार्य करने का आह्वान भी है। वे कहते हैं, अपने कर्तव्य को दूसरों के कल्याण के लिए करो। निस्वार्थ सेवा आत्मिक रूप से विकास और वास्तविक संतुष्टि का सबसे शक्तिशाली तरीका है। आज की दुनिया में अक्सर हमें सिखाया जाता है कि पहले खुद का भला सोचो, लेकिन कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा सुख निस्वार्थ सेवा और बिना किसी प्रत्याशा के देने में है। जब हम दूसरों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें एक ऐसा उद्देश्य मिलता है जो व्यक्तिगत लाभ से परे होता है। सोचिए कि आप अपने आसपास के लोगों, अपने समुदाय या अपने परिवार के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं। जब हम निस्वार्थ कार्य करते हैं तो हम दूसरों को ऊपर उठाते हैं और इसके बदले में खुद को भी ऊपर उठता हुआ महसूस करते हैं। इस सेवा का भाव शांति और आनंद लाता है, जो कि केवल भौतिक सफलता से नहीं मिल सकता।
सार, निस्वार्थ सेवा को अपनाएं। सच्चा सुख दूसरों को ऊपर उठाने में है और यह हमें गहरे संतोष की ओर ले जाता है। पाठ 5, एक उच्च शक्ति पर विश्वास रखें। अंत में कृष्ण की शिक्षाएं विश्वास के महत्व को भी दर्शाती है। वे कहते हैं, केवल मुझ में ही समर्पण करो। यह केवल धार्मिक भक्ति की बात नहीं है, बल्कि यह इस पर भरोसा करने की बात है कि ब्रह्मांड में एक उच्च शक्ति और एक महान योजना काम कर रही है। जब जीवन अराजक या भारी लगने लगता है, तो कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। एक मार्गदर्शक शक्ति है जो हमारा समर्थन करती है, भले ही हमें वह हमेशा दिखाई न दे। इस दिव्य शक्ति पर विश्वास रखने से हमें विशेष रूप से कठिन समय में शांति मिल सकती है। एक उच्च शक्ति पर विश्वास करने का अर्थ यह नहीं है कि हम कुछ न करें। इसका अर्थ यह है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ करें और बाकी को उस शक्ति पर छोड़ दें। यह विश्वास हमें शांति और आश्वासन देता है। यह याद दिलाता है कि हम किसी बड़ी योजना का हिस्सा हैं और हर चीज का एक कारण होता है। सार, इस बात पर विश्वास करें कि आपके लिए एक उच्च योजना है। इस मार्गदर्शन को स्वीकार करने से आपको आंतरिक शांति और शक्ति मिलेगी। यह अनुवाद कृष्ण के संदेश को हिंदी में प्रस्तुत करते हैं ताकि अधिक लोग इसे समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके। आशा है कि ये आपके दर्शकों को प्रेरणा देंगे।